गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टेनो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। स्टेनो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन के इस मॉर्निंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का यह डिक्टेशन दैनिक जागरण पत्रिका से लिया गया है, जिसकी गति 120 शब्द प्रति मिनट की रहेगी, जिसमें फर्स्ट एडिटोरियल में टोटल 470 वर्ड हैं। तो आप लोग इसे लिखें और आप लोग इसे सिर्फ देखें नहीं, इसे ट्रांसक्रिप्ट लिखने के बाद इसको ट्रांसक्रिप्ट करें और उसके बाद उसको मिलाएं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ उपलब्ध है, आप उससे मैच करें। जो वर्ड गलती होते हैं उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, उसके आउटलाइंस बनाएं, या अगर आपको इसमें कोई भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटेशन। गेट रेडी, स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में यह जो कहा कि चंद्रयान 3 अभियान नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण है, उससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता, क्योंकि सारी दुनिया ने यह देखा कि इस अभियान को संचालित करने में बड़ी संख्या में महिला विज्ञानी और इंजीनियर शामिल थीं। जिस समय करोड़ों लोग चंद्रयान 3 के लैंडर को चंद्रमा की सतह पर स्पर्श करते हुए देख रहे थे, उस समय वे इसरो मुख्यालय में अनेक महिला विज्ञानियों की उपस्थिति भी देख रहे थे। वह भी अद्भुत दृश्य था। जब इसरो मुख्यालय पहुँचे, प्रधानमंत्री ने महिला विज्ञानियों और इंजीनियरों से खास तौर पर मुलाकात की और उनके योगदान को सराहा। चंद्रयान 3 अभियान में महिला विज्ञानी और इंजीनियर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही थी। इनमें से एक कल्पना के तो इस महत्वाकांक्षी अभियान की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका में थी। स्पष्ट है कि हमारी महिला विज्ञानियों और इंजीनियरों ने यह दिखा दिया कि वे किसी से कम नहीं और किसी भी चुनौती भरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकने में सक्षम हैं। यह पहली बार नहीं जब इसरो के किसी अभियान में महिला विज्ञानियों और इंजीनियरों ने अपना महती योगदान दिया हो। सारी दुनिया में चर्चा और सराहना का पात्र बने मंगल अभियान को सफल बनाने में भी महिला विज्ञानियों का योगदान था। उस अभियान की शीर्ष टीम में 5 महिला विज्ञानी थीं। विज्ञान, तकनीक और शोध अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस धारणा को खारिज करती है कि वे चुनौती भरे कामों को अंजाम देने में समर्थ नहीं। निसंदेह यह धारणा भी टूटी है कि युवतियां विज्ञान और तकनीक से जुड़े विषयों में रुचि नहीं रखती। एक समय था जब विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े शिक्षा संस्थानों में लड़कियों की संख्या नगण्य सी हुआ करती थी, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। इससे यही पता चलता है कि भारत में तेजी के साथ नारी सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाएं केवल विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ही अपनी काबिलियत का परिचय नहीं दे रही हैं, अन्य अनेक क्षेत्रों में भी उनके कदम बढ़ रहे हैं। वे विज्ञानी, इंजीनियर के साथ पायलट आदि भी बन रही हैं। इसके अतिरिक्त वे खेल जगत में भी अपनी सफलता से प्रसिद्धि हासिल करने के साथ अन्य लड़कियों को प्रेरणा प्रदान करने का काम कर रही हैं। अब तो सेना में भी उनकी भूमिका
बढ़ रही है। कई युवतियां तो युद्धक विमान उड़ा रही हैं। इसी तरह उद्योग व्यापार के क्षेत्र में भी वे अपने को साबित कर रही हैं। यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी और बढ़े, इसके लिए अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी देश सच्चे अर्थों में सामर्थ्यवान तब बनता है जब वहाँ की महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ती है। विगत दिनों उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लंबे समय तक अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सक को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर सेवा मुक्त किया जाना चिकित्सा पेशे के एक दुखद पहलू की तरफ ध्यान खींचता है। पिछले माह भी 4 चिकित्सकों के विरुद्ध ऐसी ही कार्रवाई की गई थी। ऐसी कार्रवाई तभी होती है जब इससे निम्न स्तर की कार्रवाइयों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। सरकारी अस्पतालों में अधिकतर वही लोग पहुंचते हैं जो निजी अस्पतालों में उपचार का व्यय वहन करने की क्षमता नहीं रखते। एक विश्वास यह भी होता है कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक निजी स्वार्थों से परे सेवा भाव से कार्य करते हैं। दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों से अस्पताल पहुंचने वाले रोगी को जब पता चलता है कि चिकित्सक मौजूद नहीं है, तो उसको जिस पीड़ा से गुजरना पड़ता है उसे वही जानता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इन चिकित्सकों द्वारा निजी अस्पताल और क्लिनिक का संचालन। इसके लिए चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उत्तरदायी हैं। किसी जिले में सभी अस्पतालों का एक साथ औचक निरीक्षण करा दिया जाए तो कई चिकित्सक अनुपस्थित मिलेंगे। बड़े चिकित्सालयों के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और वेलनेस सेंटर इतनी बड़ी संख्या में हैं कि यदि यहाँ समुचित चिकित्सा मिल जाए तो निजी अस्पतालों में जाना ही न पड़े। सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी के बारे में कम ही देखने सुनने को मिलता है। ऐसे प्रकरण अधिक प्रकाश में आते हैं कि चिकित्सक की अनुपस्थिति में वार्ड बॉय उपचारकर्ता मिला। ऐसे ही प्रकरण सरकारी सेवाओं के प्रति विश्वास तोड़ने वाले होते हैं। इन्हीं वजहों से दिनों दिन निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जहां रोगियों से विभिन्न जांच के नाम पर धनादोहन किया जाता है।